बरसात की बूंदें छप्पर पर टप टप गिर रही थी। घर के आंगन में अंधेरा और धुंध का माहौल फैला हुआ था। हरिदास चिंतित होकर कुर्सी पर बैठे थे। बेटा करण, आज शाम तक हमारे भगीना सोनू और मोनू आने वाले हैं। काफी सालों बाद मिलना होगा। पिताजी, लेकिन क्या वे हमारे घर का रास्ता पहचान पाएंगे? मुझे याद है आप ही कहते थे कि बचपन में वे एक बार आए थे, वो भी पीसी के साथ। इतने सालों बाद अकेले इस बरसात में क्या वे सही सलामत पहुंच पाएंगे? बेटा, यही डर तो मुझे भी सता रहा है। अगर रास्ता भटक गए तो तुम जानते हो ना, बनवा गांव से हमारे घर तक का रास्ता कैसा सुनसान, कैसा वीरान है। कहीं कहीं तो घने पेड़ इस तरह लटकते हैं जैसे कोई हाथ पकड़ने को तैयार हो। दिन में भी वहां जाने से लोग डरते हैं, और आज तो अंधेरी बरसात की रात है। इतना सुनते ही पास बैठी गौरी ने कांपती आवाज में कहा, पिताजी, अभी तो बारिश और तेज हो गई है। अगर सोनू और मोनू को पहुंचने में देर हो गई तो आप जानते हैं ना, उस रास्ते में कितनी अजीब अजीब बातें होती हैं। कभी पेड़ों के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आती है, कभी कोई साया साथ साथ चलता है। पिछले साल तो गांव के रामदीन काका कहते थे उन्हें वहां एक बच्ची दिखी थी, गीले कपड़ों में। उन्होंने बात करनी चाहिए, पर बच्ची पलटकर मुस्कुराई और फिर अचानक गायब हो गई। गौरी की आवाज कांप रही थी। करण ने डरते हुए अपनी बहन की तरफ देखा। लाइक करो, कमेंट करो, दीदी, सब्सक्राइब करो। ऐसे आप भी ऐसे ना न्यू वीडियो पाने ऐसी के बातें लिए। मत कीजिए, मुझे वैसे ही डर लग रहा है। पिताजी, अगर सचमुच रास्ते में कोई मुसीबत हो गई तो हम यहाँ बैठकर उनका इंतजार करते रहेंगे, और उधर। बेटा, तू नहीं जानता, उस रास्ते पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। गांव के लोग कहते हैं वो रास्ता शापित है। कभी कभी वहां इंसान से ज्यादा कुछ और दिख जाता है। मुझे यही डर है, कहीं हमारे भगीना रास्ते में फंस न जाए। पिताजी, आप ही बताइए, अगर रात गहरी हो गई और वे नहीं पहुंचे तो क्या हमें उन्हें ढूंढने उस सुनसान रास्ते पर जाना पड़ेगा? सोचिए, अंधेरे में सिर्फ लालटेन लेकर उस वीरान रास्ते पर कदम रखना, जहां हर कदम पर ऐसा लगे कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। नहीं दीदी, मैं तो उस रास्ते पर अकेले जाने की सोचकर ही कांप जाता हूँ। मुझे लगता है वहां पेड़ नहीं, लोग खड़े होते हैं, उनकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। पिताजी, आप ही सोचिए, अगर सोनू और मोनू भटक गए और किसी साए ने उन्हें बुला लिया तो। सब खामोश हो गए। बरसात की आवाज और तेज हो गई। इधर बरसात तेज हो रही थी। स्टेशन की छत से पानी टपक टपक कर नीचे गिर रहा था। चारों तरफ अंधेरा छा रहा था और दूर कहीं लोहे के खंभे से लटकता बल्ब झिलमिला रहा था। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे पूरी दुनिया से कट गया हो। सोनू और मोनू प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, बैग उनके पैरों के पास रखा था। भैया, ये ट्रेन अब तक आई क्यों नहीं? इतनी लेट तो कभी नहीं होती। और देखो, ये बारिश भी थमने का नाम ही नहीं ले रही। शायद कहीं ट्रैक पर पानी भर गया होगा। तू चिंता मत कर, आ जाएगी। लेकिन तू सही कह रहा है, ये स्टेशन आज कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा है। अभी तो शाम ही है, पर लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। भैया, सच कहूं तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। बचपन में गांव के लोग कहते थे ना, इस स्टेशन पर रात को कोई नहीं रुकता। पता नहीं क्यों। अरे बेवकूफ, ये सब अंधविश्वास है, डरने की कोई बात नहीं। ठीक है भैया, पर सुनो, एक बात कहूं। मामा के घर इतने साल बाद जा रहे हैं। मैंने सुना है गौरी अब बड़ी हो गई है और बहुत सुंदर भी। अगर पसंद आ गई तो मैं वहीं रुक जाऊंगा।
और उसे पटाकर शादी कर लूंगा। ओ पगले, तू और गौरी, तुझे पता भी है वो आईपीएस की तैयारी कर रही है, और तू तो खुद अपना नाम तक ढंग से लिख नहीं पाता। अगर तू उसे पटाने की कोशिश करेगा ना, तो वो तुझे जेल में पटका देगी। तो क्या हुआ, दिल का रिश्ता किताबों से थोड़े चलता है। मैं दिल से सच्चा इंसान हूं। औरतें दिल देखती हैं, डिग्री नहीं। तू देखना, गौरी मुझे पसंद कर ही लेगी। ओहो, बड़े शायर बन रहे हो आज तो। अच्छा चल ये बता, अगर गौरी ने तुझे देखकर कह दिया कि भैया तुमसे अच्छा तो मेरा कुत्ता है, तब क्या करेगा? इतना कहते ही दोनों भाई जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन बारिश की आवाज, खाली प्लेटफॉर्म का सन्नाटा और बीच बीच में बदल गूंज रही थी। तभी अचानक दूर से एक ट्रेन की चीखती हुई सीटी सुनाई दी। दोनों भाई चुप हो गए। सोनू ने गर्दन उठाकर अंधेरे की तरफ देखा। लगता है ट्रेन आ रही है। दोनों ट्रेन पर चढ़ते हैं। ट्रेन में कुछ ही गिने चुने लोग नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजान सफर के सवारी हो। भैया बाहर देखो ना, ये बारिश तो थम ही नहीं रही। अगर ऐसे ही रहा तो बोनाला से मामा के घर तक पहुंच पाना नामुमकिन हो जाएगा। 10 किलोमीटर दूर है, और ऑटो यहाँ मिलेगा भी या नहीं, कौन जाने। यही तो मुझे भी डर है। अगर ऑटो नहीं मिला तो हम पैदल भी तो नहीं जा सकते। इस सुनसान इलाके में पैदल निकलना खतरनाक है। ट्रेन धीरे धीरे चीखती हुई बोनाला स्टेशन पर रुकती है। बाहर अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। खिड़की से झांकते ही मोनू ने देखा स्टेशन लगभग वीरान था। दोनों भाई बैग उठाकर नीचे उतरे। चारों तरफ पानी जमा था। चल किसी से पूछते हैं, शायद कोई रास्ता बता दे। स्टेशन गेट के बाहर और भी डरावना सन्नाटा था। सड़कें वीरान, पेड़ हवा में सूं सूं करते हिल रहे थे, और दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। भैया मुझे लग रहा है यहाँ हम दोनों के अलावा कोई है ही नहीं। जैसे पूरा इलाका सुनसान कर दिया गया हो। सोनू ने नजरें दौड़ाईं और अचानक उंगली से इशारा किया। देख उधर, दूर एक चाय की दुकान पर रोशनी जल रही है। शायद वहां कोई होगा। चल पूछते हैं। दोनों पानी से बचते बचते धीरे धीरे उस दुकान की तरफ बढ़े। उनके पैरों से पानी के छींटे उड़ रहे थे, और बीच बीच में कहीं झाड़ियों से अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। करीब पहुंचने पर उन्होंने देखा चाय की दुकान पर एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी। दुकान आधी टूटी फूटी थी। लकड़ी की बेंचें भीगी हुई और छत से पानी टपक रहा था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में आधा छुपा हुआ था, पर उसकी आंखें लालटेन की पीली रोशनी में अजीब ढंग से चमक रही थीं। भैया वो आदमी कुछ अजीब लग रहा है, जैसे वो हमें आने से पहले से देख रहा हो। सोनू ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़कर पूछा। बाबा नमस्ते, हमें बनवा गांव जाना है। यहाँ से कोई ऑटो मिलेगा क्या? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में डरावनी रहस्यमयता थी। ऑटो, इस वक्त बेटा, इस रास्ते पर अब कोई नहीं आता, खासकर बरसात की रात में। सोनू और मोनू एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हवा और तेज बहने लगी। भैया मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये आदमी बहुत अजीब बोल रहा है। चल वापस स्टेशन चलते हैं। बेटा, ऑटो तो मिलना ना के बराबर है इस समय, लेकिन अगर तुम दोनों जिद कर ही रहे हो तो सामने जो मोड़ है वहां जाकर देख लेना। शायद कोई रिक्शा या कोई और सवारी मिल जाए। धन्यवाद बाबा जी।
दोनों बैग उठाकर दुकान से आगे बढ़ गए। बूढ़ा आदमी लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में उन्हें जाते हुए घूरता रहा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। बारिश अब थम चुकी थी। सोनू और मोनू आगे बढ़ते रहे। चारों तरफ सन्नाटा और दूर जंगल की सरसराहट। अचानक सोनू रुक गया। मोनू, तुझे भी लग रहा है कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है? मोनू कांप गया। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगीं। हाँ भैया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। चलो वापस स्टेशन चलते हैं। वेटिंग रूम में रात गुजार लेंगे, सुबह आराम से मामा के घर निकलेंगे। नहीं मोनू, मामा हमारी राह देख रहे होंगे। वो परेशान हो जाएंगे अगर हम न पहुंचे। और वैसे भी हमें कोशिश करनी चाहिए, शायद सच में कोई ऑटो या रिक्शा मिल ही जाए। मोनू ने मजबूरी में हामी भर दी, पर उसका डर चेहरे पर साफ झलक रहा था। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। हवा अब और ठंडी लगने लगी थी, जैसे किसी बर्फीली जगह से बहकर आ रही हो। और तभी सामने मोड़ पर उन्हें कुछ अजीब सा नजर आया। सड़क किनारे एक कार खड़ी थी और उसकी हेडलाइट्स बंद थी। वो जगह और भी सुनसान लग रही थी, क्योंकि आसपास कोई इंसान नहीं दिख रहा था। दोनों भाई चौंक गए। भैया, ये कार यहाँ क्या कर रही है? इतनी वीरान सड़क पर, और अंदर कोई दिख भी नहीं रहा। चल देखते हैं, शायद ड्राइवर कहीं गया हो। अगर ये सवारी के लिए है तो हमारी किस्मत खुल जाए। सोनू और मोनू धीरे धीरे कार के पास पहुंचे। कार की खिड़कियां धुंध से ढकी थीं और भीतर कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सोनू ने जरा ऊंची आवाज में कहा, कोई है? हमें बनवा गांव जाना है। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। दोनों पलटे तो देखा, कार के पीछे से एक आदमी निकलकर आ रहा था। हाँ जरूर, हम तो आप दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। इंतजार? लेकिन आपको कैसे पता कि हम यहाँ आएंगे? अरे ये सब छोड़ो, देर हो रही है, चलो बैठ जाओ, मैं आपको पहुंचा दूंगा। पर किराया कितना लीजिएगा? किराया? बेटा, आप दोनों आज रात की आखिरी सवारी हो, जितना मन हो दे देना। मुझे पैसों से क्या, बस सफर पूरा हो जाए। उसके शब्द अजीब लगे। मोनू का चेहरा और भी उतर गया। भैया, कुछ गड़बड़ है। ये आदमी बहुत अजीब तरह से बात कर रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल कह रहा है हमें वापस स्टेशन चलना चाहिए। पागल मत बन, इतनी वीरान जगह पर और कोई साधन नहीं है। अगर यही मौका छोड़ देंगे तो फंस जाएंगे। चलो बैठते हैं। मोनू ने मन में सोचकर सिर झुका लिया। आदमी ने ड्राइवर सीट खोली और खुद बैठ गया। उसकी हरकतें धीमी और अजीब थीं, जैसे हर कदम सोच समझकर उठा रहा हो। हम शॉर्टकट से चलेंगे, रात लंबी हो रही है, उस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। बारिश अब नहीं हो रही थी, लेकिन आसमान में गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से रास्ता बीच बीच में उजाला और अंधेरा हो रहा था। कार धीरे धीरे आगे बढ़ी। सड़क वीरान और घने पेड़ों के बीच से होकर जा रही थी। भैया, ये रास्ता तो मुझे अजीब लग रहा है, इतना सुनसान। और देखो ना, जैसे कोई पेड़ों के पीछे पीछे चल रहा हो। चुप रह, डरना मत, बस थोड़ी देर की बात है। डर क्यों रहे हो बेटा? ये रास्ता मजेदार है, यहाँ कई कहानियां जन्म लेती हैं। कुछ देर चलने के बाद कार झटके से बीच सड़क पर रुक गई। बाहर आसमान में गरजते बादल
अब भी माहौल को और डरावना बना रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा फैला था और बीच बीच में बिजली चमकने पर दूर तक पेड़ों की परछाइयां हिलती नजर आती थीं। क्या हुआ? अचानक कार क्यों बंद हो गई? ये रास्ता तो वैसे ही सुनसान है। मुझे माफ करना बेटा, शायद तेल खत्म हो गया है। क्या तेल खत्म हो गया? ये कैसे हो सकता है? अभी तो आप कह रहे थे कि हम शॉर्टकट से जल्दी पहुंच जाएंगे। कहीं आप हमें धोखा तो नहीं दे रहे? तीनों कार से नीचे उतरते हैं चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। वो देखो, सामने एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है। आप दोनों वहां जाकर थोड़ा इंतजार कर लो, मैं आगे मोड़ तक जाता हूं। वहां मेरा एक जानकार है, शायद कोई मदद मिल जाए। इतनी रात में इस वीरान जगह पर कहां से तेल मिलेगा? और अगर आपको कोई ना मिला तो? मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। सोनू और मोनू ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। अचानक कार बंद हो जाना, सुनसान जगह पर इतनी बड़ी हवेली, वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये सब हो क्या रहा है। हम भी आपके साथ चलते हैं। यहाँ अकेले खड़े रहना सही नहीं लगेगा। नहीं, आप दोनों वहीं घर के पास ठहरो। मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। सोनू और मोनू दोनों चुप हो गए और फिर ड्राइवर बिना कुछ और बोले तेज कदमों से अंधेरे में गुम हो गया। भैया, ये घर मुझे ठीक नहीं लग रहा। देखो ना, इसके दरवाजे ऐसे हिल रहे हैं जैसे कोई अंदर से हमें बुला रहा हो। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी तरफ देख रहा है। डर मत मोनू, अभी तो हमें यहीं इंतजार करना होगा। लेकिन अगर सच में कोई अंदर है तो? इतना कहते ही दोनों खामोश हो गए। अचानक बिजली चमकी और उसी पल उन्होंने साफ देखा। घर की ऊपर वाली खिड़की में हल्की सी रोशनी जल उठी। ऐसा लगा जैसे कोई दिया या लालटेन टिमटिमा रही हो। भैया, तुमने देखा? किसी ने खिड़की में रोशनी जलाई और अब वो बुझ भी गई। सोनू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सच में रोशनी बस कुछ पल के लिए दिखी थी और अब वहां गहरा अंधेरा था। दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। हवा का हर झोंका उन्हें किसी अनजान डर की तरफ धकेल रहा था। सड़क सुनसान थी, ड्राइवर कहीं गायब हो चुका था और अब उनके सामने सिर्फ वो रहस्यमयी घर था। चल मोनू, शायद अंदर थोड़ा सुरक्षित महसूस हो। बाहर खड़े रहना ठीक नहीं है। भैया, लेकिन ये जगह बहुत अजीब लग रही है। फिर भी दोनों ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का देकर अंदर कदम रखा। अंदर का नज़ारा बहुत डरावना था। जैसे ही वे लॉबी में दाखिल हुए, पुरानी बल्ब की पीली रोशनी अपने आप झपकने लगी, कभी जलती, कभी बुझती। कोई है यहाँ? हमें मदद चाहिए, हम फंस चुके हैं। हाँ, कोई है? हम यहाँ अजनबी हैं। बाहर हमारी गाड़ी बंद हो गई है। लेकिन हवेली में सिर्फ उनकी आवाज गूंज रही थी। जवाब कहीं से नहीं आया। अचानक दोनों की नजर लॉबी की दीवार पर पड़ी। वहां एक लंबी परछाई हिलती नजर आई। वो इंसानी शक्ल जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। दोनों के कदम जम गए। तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? लेकिन कोई जवाब नहीं। परछाई स्थिर खड़ी थी, लेकिन तभी वो परछाई अचानक गायब हो गई। सिर्फ ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा और दीवारें फिर अंधेरे में डूब गईं। दोनों भाई कांपते हुए थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस जगह तक पहुंचे जहां परछाई दिखी थी। उन्होंने चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। भैया,
ये जगह ठीक नहीं है, हमें तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन बाहर भी तो वही अंधेरा है और ड्राइवर भी अब तक लौटा नहीं। इतना कहते ही हवेली के ऊपर वाले मंजिल से किसी चीज गिरने की धड़ाम आवाज आई। दोनों ने चौंक कर ऊपर देखा। अंधेरे में सीढ़ियों के पास कुछ हिला था। दोनों भाई घबराते हुए हवेली से बाहर निकलते हैं। ठंडी हवा तेजी से उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने राहत की सांस ली कि चलो बाहर तो आ गए, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उस जगह गई जहां कार खड़ी थी, वहां कुछ भी नहीं था। न कोई गाड़ी, न ड्राइवर। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? कहीं हम किसी जाल में तो नहीं फंस गए? दोनों के पैर सुन्न पड़ने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। सोनू को याद आया, ड्राइवर ने कहा था आगे एक मोड़ है, वहीं मेरा जान पहचान वाला है। ड्राइवर ने कहा था आगे एक मोड़ है, वहीं मेरा जान पहचान वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, शायद वो मोड़ सच में हो, वहीं से कोई रास्ता निकले। वे दोनों अंधेरे रास्ते पर पैदल चलने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था। कभी कभी सिर्फ उल्लू की हू आवाज सुनाई देती थी और पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराहट। करीब आधा घंटा हो गया, लेकिन कहीं कोई मोड़ नहीं आया। सिर्फ सीधा सुनसान रास्ता जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भैया, हम काफी दूर आ गए, लेकिन अभी तक कोई मोड़ नजर नहीं आया। मुझे डर लग रहा है, ये रास्ता हमें कहाँ ले जा रहा है। जरूर ये सब उसी ड्राइवर की साजिश है, उसने हमें धोखा दिया है। चलो हमें यहां से जल्दी से निकलना होगा, नहीं तो कुछ बड़ा हो जाएगा। दोनों तेज कदमों से चलने लगे, लेकिन जितना आगे बढ़ते उतना ही रास्ता लंबा होता जाता। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी चक्रव्यूह में फंस गए हों। अचानक पीछे से फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ देर तक भटकने और डर में घिरने के बाद अचानक सोनू की नजर दूर कहीं चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। देख मोनू, वहां रोशनी दिख रही है, शायद कोई बस्ती होगी। चलो जल्दी चलते हैं। दोनों भाई राहत की सांस लेते हुए तेजी से रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जितने कदम वे आगे बढ़ाते, उनके दिल की धड़कन उतनी ही तेज होती जाती। कुछ ही देर बाद उन्होंने पाया कि सचमुच वहां एक गांव था। कच्चे घरों की कतार, चिमनियों से निकलता धुआं और जलती हुई लालटेनें। दोनों के चेहरे पर खुशी लौट आई। आखिरकार डर और अंधेरे के बाद उन्हें इंसानी बस्ती मिल ही गई। सोनू ने पास के एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? दरवाज़ा खुलते ही सोनू और मोनू की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे पर उनके मामा हरिदास खड़े थे। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, मेरे भांजे सही सलामत पहुंच गए। दोनों भाई दौड़कर मामा से लिपट गए। मामा ने तुरंत पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? मैं तो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सोनू और मोनू ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों के सामने हवेली, कार और रहस्यमयी ड्राइवर की तस्वीरें घूम गईं, लेकिन उन्होंने असली बात छुपाने का फैसला किया। बस मामा, ट्रेन लेट थी और कुछ नहीं। हरिदास ने चैन की सांस ली और दोनों को अंदर ले आया। दरवाजा बंद होते ही दोनों भाई मन ही मन सोच रहे थे, कभी कभी जिंदगी में हर अनजान शॉर्टकट खतरनाक हो सकता है। सुरक्षित